गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 आर्ट्स वाल की एक्सरसाइज 3B की क्वेश्चन नंबर 12 to 14 को डिस्कस करेंगे, वो भी एलिमिनेशन मेथड से। इसके पहले की वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहां पे आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टा आईडी इसको फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। देखिए 12 नंबर भी क्या करेंगे हम लोग, जैसे पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में, वैसे ही डिट्टो ही इसमें भी क्या करेंगे, वही अप्रोच से हम लोग इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता है एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, तो हम लोग को एक बात तो पता है कि आगे x वाला टर्म होगा, उसके बाद y वाला टर्म होगा, और इक्वल टू इधर जो भी नंबर होता है उसको ऐसे रखते हैं किसमें, एलिमिनेशन मेथड में। तो सबसे पहले इन दोनों को इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस मेथड को लगा देंगे। तो मेरे पास गिवन क्या है, सबसे पहले ये गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, x को आगे y को उसके पीछे, और सबसे लास्ट में क्या, इक्वल के बाद जो मेरा नंबर रहता है उसको कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2x ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस उसके बाद कितना y वाला टर्म तो 3y, और इक्वल टू इसको उधर करेंगे तो प्लस 1 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 हो जाएगा क्या, और इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। नीचे यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 को पूरे से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 - 4x आ जाएगा, और इक्वल का साइन है, इक्वल टू दे दीजिए, और 3 को y से कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। ठीक है, x को आगे, उसके बाद y को, और इधर क्या एक नंबर को कर लेंगे। तो सबसे पहले x को आगे लिख लीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा, -4x ऐसे आ जाएगा। अब 3y को उधर करेंगे, इधर क्या है पॉजिटिव में, तो उधर जाके निगेटिव में हो जाएगा क्या, तो 3y ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 7 को उधर कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब जिस मेथड का यूज करेंगे उस मेथड को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिखेंगे बाई y क्या, y एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेथड को लिखेंगे, y एलिमिनेशन मेथड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए मेथड। अब क्या करेंगे हम लोग को पता है कि क्या करना होता है, x या y को इक्वल करना होता है। आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, जिस आपकी मर्जी, किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में हम लोग क्या करते हैं, y वाले को इक्वल करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का y देखते हैं, और इसको क्या करते हैं, इस फर्स्ट का y देखते हैं, और इसमें जो रहता है उसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन सेकंड का y देखते हैं, और उसको क्या करते हैं, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा एम होता है कि कोई एक टर्म क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। और यहाँ से पहले ही आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पहले से ही देख सकते हैं, पहले से यहाँ पे 3y है, और यहाँ पे भी पहले से 3y है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि मल्टीप्लाई क्यों करते थे, दोनों को सेम करने के लिए, लेकिन यहाँ पहले से ही क्वेश्चन में सेम है, तो मेरा क्या, मल्टीप्लाई करने का काम बच गया। तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे देखेंगे कि कैसे कट जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस करेंगे तो सिंपली कट जाएगा, मतलब ऐड करेंगे तो सिंपली कट जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 और 2 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का मेरा एम होता है कि x या y को इक्वल करना। यहाँ पहले से मेरे पास इक्वल दिया गया है, 3y इधर भी है, 3y इधर भी है, तो मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है मेरे पास, -1 है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। और इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, -4x और -3y इक्वल टू कितना है मेरे पास, -7 है। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो हम लोग साइन चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि साइन किस में चेंज होता है, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तब। तो यहाँ पे +3y है, यहाँ पे -3y है, सिंपली इसको कट कर दे क्या, तो यहाँ पे से 2x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए -4x है, तो 2x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास -2x आ जाएगा क्या, और इक्वल टू -1 और -7, मेरे पास टोटल -8 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से हम लोग -8 लिख देंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो x जो आ जाएगा मेरा 8/2, और इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। अब कुछ नहीं कीजिए, ये जो मेरा x आया है किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए,
मेरा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है, 1 में पुट कर दीजिए। तो 2 और x, देखिए यहाँ पे x के बदले कितना 4 पुट कर दे क्या, तो 4 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू कितना, मेरे पास माइनस है तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास कितना है 3y, और इधर मेरे पास कितना है -1 है। 8 को अगर उधर कर दें तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरे पास -1 पहले से इधर है, 8 को उधर करेंगे तो ये +8 है, तो उधर जाके मेरे पास -8 हो जाएगा क्या। और अगर हम लोग 3y इक्वल टू लिखना चाहें तो मेरे पास कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा। और यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालना चाहें तो -9/3, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास -3 आ जाएगा। मतलब क्या कि जो x मेरा आया है 4 आया है, और y कितना आया मेरे पास -3 आया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास दो इक्वेशंस है जो कि पॉइंट में है, डेसिमल में है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर अगर हम लोग पॉइंट बिना हटाए करें तो हो जाएगा क्या, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि बहुत लोगों को पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होती है। इस कारण क्या हो सकता है कि आपका मैथ्स कैलकुलेशन गलत हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले इजी बना लेंगे, पॉइंट हटाकर इजी बना लेंगे, उसके बाद सिंपली हम लोग जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, अगर आपको ऐसे भी करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे .3 है तो इसमें इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब पॉइंट में भी मल्टीप्लाई करके लाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट हटा रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएं तो इसको 4/10 लिख सकते हैं क्या, 4/10 लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे x लिख लीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ 3/10 लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से 3/10 y कर लीजिए, इक्वल टू यहाँ पे पॉइंट हटाइए तो नीचे 10 चला जाएगा, वैसे ही पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ गया, यहाँ पे भी पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर एलसीएम लेकर, इसको एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर कितना आ जाएगा 4x प्लस 3y, और इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 17/10। अगर नीचे 10 कट करना चाहें तो कट हो गया। अब क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट हट चुका है। ठीक है, पॉइंट हट गया, एक सिंपल सा जैसे पहले आ रहा था, पहले हम लोग बनाते आ रहे थे वैसे आ गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं कीजिएगा, पॉइंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा और थोड़ा ये केयरफुल रहिएगा पॉइंट को मल्टीप्लिकेशन, मतलब पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करने समय, बाकी आपका आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका पॉइंट हटा रहे हैं। तो अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 7/10x। ठीक है, माइनस 2/10x, सॉरी 10 एक के बाद हटा रहे, और यहाँ क्या नीचे 8/10 आ जाएगा क्या। और यहाँ भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ 7x माइनस 2y इक्वल टू कितना 8/10 आ जाएगा, और 10 से 10 को कट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू क्या करेंगे 8 कर लेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड। जिस मेथड को हम लोग यूज करेंगे उसको यहाँ पे हम लोग जरूरी से लिख देंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, या तो x को इक्वल करते हैं या फिर y को इक्वल करते हैं, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम केस में क्या कर रहे हैं, y को इक्वल कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x को भी कर सकते हैं अगर वैसा केस आएगा जहां x आसानी से निकल जाएगा, मतलब x को मल्टीप्लाई करना आसान होगा तो हम लोग x कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम केस में क्या करते हैं कि y का जो फर्स्ट इक्वेशन का y होता है, ठीक है, उसको इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इक्वेशन 2 के आगे जो y होता है उसको इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि पहले करते आ रहे हैं। बस कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, प्लस करेंगे कि माइनस अभी देखते हैं, और इक्वेशन सेकेंड इंटू क्या 3 करेंगे। यहाँ देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, प्लस माइनस सिंपली कट जाएगा क्या, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है, जब साइन चेंज होगा एक प्लस एक माइनस में कट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे लिख रहे हैं, तो 1 को 2 से कीजिए, इक्वेशन 1 को 2 से कीजिए, तो यहाँ क्या है 4x है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 6y आ जाएगा,
इक्वल का साइन दे दीजिए, 17 को 2 से कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 34 आ जाने वाला है। अब इक्वेशन सेकंड में चलिए, तो इसे को किससे करना है, 3 से करना है, तो 3 को 7 से कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 21x आ जाने वाला है। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। यहाँ पे 2 को 3 से कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 6y आ जाएगा, और इक्वल टू 8 को 3 से कीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास 24 आ जाने वाला है। ठीक है, प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे हम लोग, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट कर दें क्या। यहाँ पे देखिए 8x और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो क्या 8x प्लस 21x मेरे पास 29x आ जाएगा क्या, और इक्वल का साइन दे दीजिए, यहाँ पे मेरे पास 58 आ जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तब। यहाँ से अगर x निकालना चाहे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 58/29, और इसको अगर कट कीजिएगा तो ये 2 टाइम्स में कट हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया 2 आ गया। अब कुछ नहीं कीजिए, इस x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट कर दीजिए, आपका दूसरा वैल्यू निकल जाने वाला है। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, 2 में भी रख के निकाल सकते हैं। चलिए फर्स्ट में रख रहे हैं, तो 4 और x के बदले कितना 2 रख लें क्या, तो 4 × 2 कर लेंगे, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, और 3y है तो 3y लिख लेंगे, इक्वल टू कितना है मेरे पास 17 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 8 आ गया, प्लस 3y आ जाएगा, इक्वल टू मेरे पास कितना है 17 है। अब 8 को उधर कर दीजिए, 3y को इधर ही रहने दीजिए, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17 माइनस 8, मेरे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और अगर हम लोग y निकालना चाहें तो 9/3, और ये मेरे पास 3 टाइम्स में कट हो जाएगा। ठीक है, तो x जो मेरा आ गया है, x कितना आया है, x यहाँ से देख सकते हैं, x मेरा 2 आ गया था, और y कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस मेथड से ये क्वेश्चन आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को देखे हैं, डिट्टो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम पॉइंट को हटाएंगे। अगर आपको डेसिमल को बिना हटाए करना है तो आप बस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कीजिएगा, डेसिमल का पॉइंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो अच्छे तरीके से कीजिएगा, आपका आंसर अच्छे से आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को हटाकर हम लोग सिंपल तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है 0.3 है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो पॉइंट के बाद 1 है तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, 10x, इसको x लिख देंगे, प्लस पॉइंट के बाद कितना बस एक ही है 5 है, तो इसको क्या 5/10 कर लेंगे। ठीक है, और इसको y कर लेते हैं, इक्वल टू पॉइंट के बाद कितना एक ही, तो 5 क्या कर ले 1 0 दे देंगे। पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 हम लोग नीचे देते हैं। ठीक है, ऐसा आ गया। पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 1 0 दिए, यहाँ पॉइंट के बाद 5 ही था मतलब 1 डिजिट तो 1 0 दिए, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पे भी 1 0 दिए। ठीक है, इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 5/10 आ गया। ठीक है, आप बोलेगा सर यहाँ 1/2 कर लेते हैं, यहाँ 1/2 कर ले तो थोड़ा सा क्या होता, फिर तो आपका कैलकुलेशन वही आ जाता। इससे क्या फायदा हुआ, ये इस 10 से इस 10 को हम लोग क्या किए कट कर दिए। ठीक है, इससे मेरा कैलकुलेशन बच गया। यहाँ से क्या आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू मेरे पास 5 आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इधर की ओर मूव करते हैं। तो इधर क्या है मेरे पास, इधर देख लेते हैं। इधर मेरे पास जो है, मेरे पास कितना है 0.5 है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे क्या एक ही डिजिट है तो क्या करेंगे नीचे एक ही 0 देंगे, मतलब 10 दे देंगे, और यहाँ पे x लिख लेंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे क्या करेंगे नीचे भी 1 0 देंगे, और इसको y ऐसे कर लेंगे। और इधर कितना है पॉइंट के बाद कितना देखिए 2 डिजिट है, कितना 2 डिजिट्स है तो कितना 0 देंगे 2 0 देंगे, 1 0 नहीं देंगे, याद रखिएगा। यही पर्पस था मेरा बताने का कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहे उतना 0 देते हैं। तो 0.74 के बदले अगर हम लोग 74 लिख लें तो कितना 0 देंगे 00 देंगे। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 5x प्लस 7y और इक्वल टू कितना आ गया 74/100 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 1 0 से इस 1 0 को कट कर दीजिए, और 1 0 इधर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर इसको कर दीजिएगा तो 7.4 आ जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन जो मेरे पास आया 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास
यहाँ पे 7.4 आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग किस मेथड का यूज कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड का। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो जिस मेथड को लिखे यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उस मेथड को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, या तो x को इक्वल करते हैं या फिर y को इक्वल करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम केस में क्या करते आए हैं? y को इक्वल करते आए हैं। तो आप बोलिएगा सर हमेशा y को क्यों करते हैं, एक बार x को करके दिखा दीजिए तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, x के आगे जो लगा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन का x देखिए या फिर y देखिए। आप y से करना चाहते हैं तो आप y से भी कर सकते हैं, वैसे भी सेम ही आंसर आने वाला है। हम लोग इस केस में एक x से भी देख लेते हैं, बीच में जहां जरूरत होगी हम लोग x से देखेंगे, y से भी देखेंगे। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस केस में x को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या x के आगे देखिए कितना 3 है, तो उसको इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इक्वेशन सेकंड का जो x के आगे है, हमेशा याद रखिएगा अगर इधर x का देख रहे हैं तो इधर भी x का ही देखना पड़ेगा। ये नहीं कीजिएगा कि इधर x से आगे देख लीजिए और इधर y के आगे देख लीजिए, तो वो गलत हो जाएगा। इधर x का देखे हैं तो इधर भी हम लोग किसका देखेंगे? x का देखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में x के आगे कितना 5 है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। अब हम लोग ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, वो बाद में देखेंगे। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 कर रहे हैं और ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, अभी कुछ देर में देख लेंगे। और इक्वेशन सेकेंड इंटू कितना कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, अभी देखिए यहाँ पे क्या कुछ नहीं मतलब प्लस, और इधर भी क्या प्लस। प्लस प्लस कभी भी कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, प्लस प्लस कभी नहीं कट सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 5 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 5 3 जा कितना 15 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे 15x, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। 5 5 जा कितना 25 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 25 बाई कर लेते हैं। और यहाँ 5 5 जा कितना फिर से 25, तो यहाँ पे 25 कर लिए। अब इक्वेशन 2 में चलते हैं, किससे करना है? 3 से। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 इंटू 5 कितना 15x प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। और 7 इंटू 3 21 आ जाएगा क्या? 21y और इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? इसको कीजिएगा तो मेरे पास 4 3 12 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 22 आ जाएगा। यहाँ पे 22 पॉइंट कितना आ गया? 2 आ गया। इतना ही है ना? ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? इसको माइनस कीजिए। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? साइन चेंज होता है, याद रखिएगा। पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट यहाँ 0 दे देते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलिए इसको कट कर देते हैं। 25 में से 21 गया मेरे पास, 4 बच गया क्या? तो 4y लिख लेंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 0 में से 2 जाएगा क्या? नहीं, तो इधर से लेंगे तो कैरी लेंगे तो कितना 10, 10 में से 2 गया मेरे पास, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये इसको इधर दे दिया तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ तो 0 हो गया, मतलब क्या कि 4y इक्वल टू 2.8 आ गया। अगर हम लोग y निकालना चाहें तो 2.8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 0.7 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, मतलब y कितना आ गया? 0.7 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या फिर सेकंड में आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखें? हम लोग किस में रखते हैं? हम लोग फर्स्ट में रख लेते हैं, इन फर्स्ट। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे 3x है प्लस 5 और y के बदले कितना 0.7 रखना है, 0.7 और इक्वल टू कितना 5 ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 3x, यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 3x प्लस ये मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3.5 आ जाने वाला है। और इक्वल टू इधर कितना है 5 है, 3x को इधर ही रखिए, इसको उधर कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1.5 आ जाएगा। तो x अगर निकालना चाहें तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे तो ये कितना टाइम्स में कट जाएगा मेरे पास 0.5 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब क्या, जो x और y मेरा आया है कितना कितना आया है, x यहाँ से देखिए कितना आया है मेरे पास 0.5 आया है और y कितना है मेरे पास 0.7 आया है। उम्मीद करता हूँ
ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियोज के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू। स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए भी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।